हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल पे जुड़े जो लोग भी हैं, आप देख रहे होंगे कि आपसे संबंधित जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो अपलोड किया जाता है और मैं चाहता हूं कि आप इससे लाभ लें। और दोस्तों, हमारे चैनल से जो नहीं जुड़े हुए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएगा, ताकि उस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ मिल सके। दोस्तों, सिविल सर्विसेज से संबंधित कई टॉपिक को मैं लेकर आया था और आपके बीच आते ही रहता हूं, तो मैं आज एक नए टॉपिक के रूप में आया हूं जो सिविल सर्विसेज जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी या अदर पीसीएस की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो एक स्टूडेंट का एक समग्र तैयारी के क्रम में एक पिलर का काम करता है अखबार। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो दोस्तों न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, लोगों में भ्रांतियाँ रहती है कि समय की बर्बादी हो जाती है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे टाइम हमारा किल हो जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा है कि हमारा एक जगह संग्रहित करंट अफेयर्स हमें मिल जाता है, तो हमें अखबार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप सबसे गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सिविल सर्विसेज अभ्यर्थी को अखबार अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो इंग्लिश का अखबार पढ़नी चाहिए, अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम का अखबार पढ़ना चाहिए, लेकिन अखबार जरूर पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों, इसको पढ़ें कैसे और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, उसके पहले मैं बताऊं कि कोई भी सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट, अगर हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, तो आप जानते हैं कि एक सर्वांगीण विकास किसी भी अभ्यर्थियों के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक एक जो तैयारी करने के क्रम में होता है, एक सर्वांगीण विकास स्टूडेंट का होता है। अखबार में अगर हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो हमें कोई भी, जैसे दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, मैं बच्चों को जरूर कहता हूं कि दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर कोई एक अखबार पढ़ें। दोस्तों, उसमें आप देखते हैं कि जो संपादकीय होता है, एडिटोरियल, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। हम सबसे पहले फ्रंट पेज को जब लेते हैं, कोई भी राष्ट्रीय समाचार पत्र जरूर हिंदी का पढ़ना चाहिए। अगर दैनिक जागरण की बात करते हैं या दैनिक भास्कर की बात करते हैं तो दोस्तों संपादकीय उसमें जरूर पढ़ना चाहिए। संपादकीय से होता क्या है कि आपकी लेखन शैली, बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। दोस्तों, उसमें देखते होंगे कि एडिटोरियल में किसी भी टॉपिक पे अच्छे तरीके से एक निबंध के रूप में रहता है, चाहे वो पड़ोसी देश से संबंधित हो या आर्थिक नीति से संबंधित हो, चाहे हमारा पड़ोसी देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हो या किसी अन्य देशों के साथ हमारा क्या संबंध है, या वैश्विक नीति से संबंधित कोई भी मुद्दे हो, चाहे कृषि संकट, चाहे आर्थिक संकट या परमाणु ऊर्जा, कई बिंदुओं पर आप देखेंगे संपादकीय में आपको एक नोट्स के रूप में मिल जाता है। जो हमारे लिए आवश्यक चीज होता है उसको हम कटिंग करके भी रख सकते हैं और वह हमारे लिए एक नोट्स का रूप ले लेगा। आप उसको लिखने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आप चाहेंगे कि 6 महीने में हम तैयारी करके हम अपने किताब से कर सकते हैं, दोस्तों इससे होता क्या है कि अनवरत आप डेली अगर दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं 1 घंटे पढ़ने का अखबार, तो आपका धीरे धीरे डेवलप करेगा, आपके दिमाग में भी ये चीज़ कैच करने लगेगा। क्योंकि अनवरत आपने अखबार पढ़ने का एक तरीका, अपना शैली बदल दिया है और आपके दिमाग में वो चीज़ घूमता रहेगा हमेशा, वही चीज़ अखबार में आज मैंने ये पढ़ा था, और उसका एनालिसिस भी करना है कि अखबार में ये पढ़ा था। किताब में बहुत चीज़ मिल जाएगा। दोस्तों, यकीन आप करिए, कोई भी सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट होगा, अगर अखबार एक दिन सब दिन पढ़ते हो, प्रत्येक दिन पढ़ रहे हो, आधी तैयारी उसकी अखबार से हो जाती है। चाहे हम पीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी फ्रंट पेज आप उठाकर देखिए, या लास्ट पेज अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, या आर्थिक सर्वेक्षण जो आर्थिक एक पेज होता है उसको देखें, मुद्रास्फीति से संबंधित, मूल्य चाहे सूचकांक से संबंधित,
ये सब आपको अखबार में मिलता है। बहुत चीज नहीं पढ़ना है उसमें, अब बहुत चीज किताबों में भी रहता है, तो हम सब चीज को नहीं पढ़ते हैं ना। इसी तरह अखबार में जो हमारे लिए आवश्यक है, जो सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, उसको हम नोट डाउन करें, उसको कटिंग करके रख लें। जो हमारे लिए आवश्यक हो, कोई भी नोट्स भी हम तैयार कर रहे हो तो इसका भी सहारा आप लें। कोई डेटा अगर हमारा चेंज हो गया बाद में, तो उस डेटा को वहाँ फिट करेंगे भी। और ये जरूर पढ़ना चाहिए, इससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, इसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी अखबार से भी होती है। जब आपका पीटी करंट बेस हो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि करंट का भी क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है, मैंने पहले भी कहा था, करंट आपका इससे भी कवर होता जाएगा। आप इसी चीज को जब पढ़ेंगे, किसी करंट को बुक को अगर सॉल्व करने के लिए उठाएंगे, तो आपको यहाँ से भी देखेंगे मैंने ये चीज तो पढ़ा था। अब क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी पुरस्कार से संबंधित हो, अखबारों में भी आता है। एक खेल समाचार जो पत्र एक पेज होता है, उससे भी आपको मिल जाएगा। और जब आप अखबार पढ़ते हैं तो यकीनन आपको बोलने की क्षमता डेवलप होता है, बोलने की क्षमता विकसित होती है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप बोल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी लेखनी शैली मजबूत होती है, आपका राइटिंग स्किल अच्छा से होता है अखबार से, तो स्वाभाविक है आपको साक्षात्कार इंटरव्यू में भी, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी बोल भी पाएंगे। शब्दों पर पकड़ होता है, जो शब्दावली का चयन करते हैं वो निरंतर पढ़ने से ही होता है, क्योंकि आपके दिनचर्या में 1 घंटे अखबार शामिल हो गया है, इसलिए अखबार पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कोई इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो उनको सबसे बेस्ट अगर कोई न्यूज़पेपर है तो द हिंदू है। द हिंदू से बेस्ट कोई न्यूज़पेपर है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं सभी से हमेशा अनुरोध करता हूं और एक सुझाव देता हूं कि कोई भी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो मील का पत्थर साबित होगा। अखबार 1 घंटे जरूर समय दें, 1 घंटे को निकाल कर इसका जरूर अध्ययन करना चाहिए। जिस तरह आप स्टडी करते हैं, अब किसी स्टूडेंट को लगेगा यार साइंस में पढ़ता हूँ, मुझे तो ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे क्या जरूरत है अखबार पढ़ना। एक समग्र तैयारी जो होती है वो अखबार से बौद्धिक क्षमता का विकसित होते रहता है। और किसी का 1 दिन से तैयारी नहीं होता है, किसी का सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में पकड़ 1 दिन से नहीं होता है। एक मजबूत पिलर के रूप में न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ना चाहिए और 1 घंटे समय निकालकर अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, सिविल सर्विसेज हर एक स्टूडेंट को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं कई टॉपिक को लेकर आता हूं, लेकिन मैंने सोचा एक पिलर के रूप में न्यूज़पेपर भी होता है, इसलिए मैं विशेष रूप से न्यूज़पेपर से संबंधित आज मैं चर्चा करने आया था। दोस्तों, कई वीडियो मेरे पूर्व में भी डाले गए हैं। कई लोगों का कमेंट होता है कि सर बुक लिस्ट या कैसे इसका नोट्स बनाए। सभी वीडियो को मैंने एक संग्रहित कर अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पर आऊँगा। तो दोस्तों, मेरा जो भी वीडियो देखते हैं शुरुआत से अंत तक देखिए, आपको फायदा होगा। मेरे जितने भी वीडियो डाले गए हैं जिस भी टॉपिक से संबंधित है और खासकर सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों के लिए होता है, आप शुरुआत से अंत तक उन सभी वीडियो को देखिए। यकीनन आपको बेनिफिट मिलेगा, यकीनन कुछ न कुछ आपको ज्ञान अर्जित होगा और एक मोटिवेशन आप में आएगा और आप मोटिवेट होंगे, मुझे यकीन है। और मैं समय निकाल कर जब भी कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ नया लेकर आऊं। दोस्तों, समय का अभाव रहता है, यकीनन मेरे पास समय का अभाव होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप सभी के लिए कुछ नया करूं, कुछ लाभ के लिए करूं, और यही समय मेरा होता है आप लोग के लिए लेकर आने के लिए। दोस्तों, इसके बाद पुनः मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा नए वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए आप इंतज़ार करेंगे। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।